हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज है सोमवार और आज है मेरा उद्यापन। और मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए थे गाइस सावन में। और मतलब 12-13 साल हो गए, 12-13 साल मेरे को रखते रखते। और जब भी मैं उठाती हूँ तो सावन में ही उठाती हूँ। और दिवाली के बाद जो है मेरा उद्यापन होता है 3 महीने बाद। तो आज है 17वां सोमवार, तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ उद्यापन। और गाइज़ मैं तो आज उठने में लेट ही हो गई, मतलब रात को जो है ना मैं 2 बजे तक सोई, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। यही हो रहा था कि उद्यापन करना है, इस वजह से नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या रीज़न था कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो सुबह उठने में वही 6:30 हो गए, 6:30 बजे उठी, फिर वही अपना झाड़ू पोछा वगैरह करके और वॉशरूम क्लीन करके नहा धो के फटाफट से फिर यहाँ पर आ गई थी जोत बत्ती करने के लिए। जोत बत्ती करके यहाँ पर पूजा पाठ जो है ना गाइस, मंदिर में नहीं करती, मैं यहाँ करती हूँ आराम से। अपनी पूजा करके फिर मंदिर जाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं करूँगी अभी शिव चालीसा, शिव स्तुति, शिव शिवाष्टक और माता पार्वती जी की चालीसा और गाइज़ शिव शक्ति दोनों की आरती। तो गाइज़ यहाँ पर जो है अब मैं करने लगी हूँ पूजा। और इस तरीके से मैंने चौकी कुछ लगा लिया है। चौकी वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, मैं मंदिर में ही करती हूँ, लेकिन आज उद्यापन है तो मैंने चौकी लगा लिया है। और गाइज़ यहाँ पर जो श्रृंगार में लेके आई थी वो मैंने यहाँ रख दिया, उसके बाद मंदिर में ले जाएंगे, यहाँ पर छुआ के फिर ले जाएंगे। और ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वान साजे। ओम जय शिव ओंकारा जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा, जय अम्बे गौरी में जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको, मृद मद को उज्ज्वल से नैना, चंद्र वदन सुरभि करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मांड रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योग निगावत नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, बोल शंबे मात की जय। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा। और पूजा होने के बाद अब मैं फटाफट से जाती हूँ खीर पूरी बनाने के लिए, क्योंकि मंदिर में भी गई टाइम लगेगा, क्योंकि उद्यापन है तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो बस अब फटाफट से चलते हैं और खीर पूरी बनाते हैं। वैसे भी आज लेट हो गई है उठने में,
तो अब सारे काम लेट ही होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है खीर, और खीर अपने आप ये बनती रहेगी। ऑलमोस्ट तो बनी चुकी है, बस मंदी मंदी आँच पर जो है ये अपना पकती रहेगी जब तक मैं पूड़ियों का आटा गूँध लेती हूँ और मंदिर के लिए ले जाती हूँ। उसके बाद जब कंजिका जब आएंगी ना तो गरम गरम बना दूँगी, क्योंकि गाइज़ कंजिका जो है ना अभी सब स्कूल गई होंगी, तो अभी तो सुबह सुबह तो मिलने से रही। तो फिर अब यही है कि 12 साढ़े 12 बजे करीब कंजिका मिलेंगी, तो जब ही कन्या जिमेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ ले लिया है मैंने भोग भी, साथ में खीर पूरी और उद्यापन का जो भी सामान है। वायरल नहीं पता है क्या है, या तो अच्छे से बनाऊंगा मजा आ जाए, मैं भी आ जाऊँ तैयार यार हो गई मैं भी। कोई नहीं, मैं तो उद्यापन है ना आज। है हाँ, इसलिए वैसे सोमवार का 16 हो गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने बेलपत्री जो है शिवजी से ली है, मतलब शिवजी से आज्ञा लेके कि शिवजी प्लीज़ मुझे अपने दरबार से बेलपत्री दे दीजिए, क्योंकि गाइज़ मैंने जो पौधा लगाया हुआ है ना वो छोटा है अभी। जब तक वो ज़्यादा अच्छे से बड़ा नहीं हो जाता तो हम तब तक उसके पत्ते तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने मंदिर में से लेके अच्छे से धो के फिर हम दोबारा इनको चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं वो बेलपत्री। और बेलपत्री, तुलसी जी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होती। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ले ली थी बेलपत्री और जल चढ़ा दिया था। दूध जो है गाइज़ वो मैंने चढ़ाया बाद में, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है जब मैं 16 सोमवार को मंदिर आती हूँ तो जल ही चढ़ाती हूँ, लोटे का गंगा जल और जल ही चढ़ाती हूँ। तो फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि भाई मैं कच्चा दूध भी लाई, और मैं ये भी भूल गई कि मेरा उद्यापन है। लग ही नहीं रहा कि उद्यापन है, ऐसे लग रहा था कि व्रत है मेरा। क्योंकि आदत हो जाती है ना गाइज़, आप हर सोमवार व्रत रखते हो तो वही लग रहा था। और तो बस यहाँ पर अब मैं कर रही थी अपनी पूजा और भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भोलेनाथ जी, मैंने सावन में जो है आपके व्रत उठाए थे, आज मेरे व्रत पूर्ण होते हैं, और कृपया कर जो भी इन व्रतों में जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो तो उसको क्षमा करना, व्रत और पूजा स्वीकार करना। समर्पित करने के लिए तो मेरे पास देखो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो सब इन्हीं का ही है, और हम इनको कर भी कुछ नहीं सकते भाई। पूरी सृष्टि के दाता ये हैं, सबको देने वाले ये हैं। तो बस ये है कि जो भाव है हमारा, बस वो ही समर्पित कर सकती हूँ, और तो कुछ नहीं। 2 हाथ भी नहीं जोड़ सकते, 2 हाथ भी जो दिए हुए हैं वो भी इन्हीं के ही हैं। तो सब कुछ इन्हीं का ही है, बस भाव है हमारा जो कि हम इनको समर्पित कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ, और मतलब लगा के टच करके माता पर, और फिर मैं रख दूँगी, क्योंकि जो पंडिताइन है वो पहन लेंगे, अगर वहाँ पर रखूँगी तो गीला होके ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैं इस तरीके से माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ, चूड़ी का, बिंदी का, महावर वगैरह सब लगा के। और उसके बाद गाइज़ मैंने चढ़ाए गुलाब के फूल, जो कि माँ रानी को तो बहुत पसंद है, भोले बाबा को, सबको पसंद है, तो वो वाले फूल चढ़ाए। और उसके बाद जो है कलावा बांधा है। शिव पार्वती शिव को बांधते हैं ना, शिव शक्ति एक है, तो उनको इस तरीके से बांधा जाता है, तो फिर वो कलावा बांधा। तो दोस्तों बस मैं महादेव जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ जी, जब तक शरीर में जान है और सांस है तब तक शक्ति है कि भाई मैं आपके व्रत रख सकती हूँ। तो मेरी इच्छा तो ये है गाइज़ कि मैं मतलब जब तक मर नहीं जाती ना, जब तक मैं इनके व्रत उठाती रहूँ और शरीर में शक्ति होनी चाहिए, जब तक मैं 16 सोमवार के करती रहूँ जैसे मैंने संकल्प लिया है। अभी तक मुझे 12-13 साल हो गए, मैं चाहती हूँ कि आगे तक भी मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँ और हर बारी करती रहूँ, और इस जन्म पिछले जन्म जो भी है मेरे, वो मेरे को इनकी भक्ति मिले हमेशा। और बस महादेव की कृपा मुझ पे हमेशा ऐसे ही बनी रहे जैसे उन्होंने मेरे ऊपर बना रखी है। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, और तो बस क्या ही चाहिए, सब कुछ तो हैगा। तो बस यही चाहिए इनका आशीर्वाद, और तो कुछ नहीं चाहिए।
तो दोस्तों चुनरी जो है माई रानी की चुन्नी तो वो तो मैंने उड़ा दी थी, बाकी श्रृंगार रखकर और फिर साइड में कर दिया था कि पंडिताइन जी के काम आ जाएगा, वरना ये गीला होके ख़राब हो जाता है। और जो मम्मी रुमाल लेके आए थे उद्यापन के लिए, तो वो हल्दी का टीका लगा के मैंने लगा दिए थे, और लगा के फिर मैंने एक साइड रख ली कि भाई इनके काम आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो वो ख़राब हो जाएंगे ना। और वैसे चढ़ते वाइट ही हैं भोले बाबा जी को, और सबको वाइट ही चढ़ते हैं, इसलिए वाइट ही लिए हैं। खाली हल्दी का हल्का सा टीका लगा दिया है, वो भी सूखा। तो गाइज़ अब बस आरती करके यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है ख़त्म। अब फटाफट से चलेंगे कन्या को ढूंढने के लिए कि बस कन्या मिल जाए, क्योंकि स्कूल गई हुई है ना, अगर स्कूल नहीं जाती तो मिल ही जाती, और सुबह भी नहीं मिलती क्योंकि सुबह भी लेट हो रही होती है, आजकल दिन भी छोटे हो गए हैं तो सुबह भी नहीं हो पाता। तो इसलिए अब देखो मिल जाए तो मिल जाएंगी तो टाइम से हो जाएगा, और उसके बाद घर का काम भी निपटाना है, क्योंकि घर का काम भी सारा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आज तो मुझे लग रहा है पूरा दिन ही हो जाएगा मुझे, लेकिन ये है खुशी इस बात की है कि उद्यापन हो रहा है भोले बाबा जी के साथ, जो है बहुत सारा टाइम मिल रहा है। और बाकी काम धंधे तो गाइज़ हमेशा के रहते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे साथ आया हुआ था कन्नू, क्योंकि कन्नू की भाई छुट्टी थी, उसने करा था भाई दीदी का उद्यापन है, मैं भी तो कन्या जीमूँगा। तो उसने छुट्टी करी थी, मैंने कहा चल, नहा धो के रेडी हो गया था, मैंने कहा चल आजा तू भी मंदिर। तो गाइज़ मंदिर से हो आने के बाद फिर हम गए थे कन्या लेने इतनी देर हमने वेट करा। उसके बाद भी हमें 4 कन्या मिली, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक चीकू हो जाएगी, 5 हो जाएंगी। 5 कन्या मैंने जिमा दी थी, और चीकू आने वाली होगी स्कूल से, तो मैंने कहा जब तक ये 4 जिमा देती हूँ। और गाइज़ ये भी बड़ी मुश्किल से मिली और बहुत देर में मिली, तो फिर भी मिल गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जिमा रही हूँ मैं कन्या। तो पूड़ियाँ जो है मैंने बनाई नहीं थी, मैंने कहा गरम गरम आएंगी ना, जब से तलूँगी और गरम गरम खा लेंगे। तो यहाँ देखो, एक तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही आई हुई है, मैंने इसको कह दिया था कि आजा बेटा, फिर बाद में आ जाइयो, तो फिर ये आ गई थी। और गाइज़ ये और फ्रेंड्स मम्मी ने ना मतलब मुझे दिए थे पैसे इनको देने के लिए, तो दक्षिणा वो मैंने दे दी थी। फिर ये जाने लगे तो पापा कह रहे अरे अरे जा क्यों रहे हो, फिर पापा कह रहे और पैसे दे दे। तो फिर पापा ने अपनी साइड से भी दिए और मम्मी ने तो दिए ही दिए, तो दक्षिणा जो होता है वो भी दे दी। और यहाँ पर मैंने पैर भी छुए, आशीर्वाद भी मिला, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैंने सारा जो है सारी चीज़ें खुद से की है, खुद से मतलब उद्यापन में मैंने मम्मी की कोई हेल्प नहीं लिया है, मैंने खुद ही करा है। हो गई, इसको छोड़ के आना चलेगी चीकू साथ। तू प्लेट पकड़ लियो, ये गोदी में आती है, इसको मैं गोदी उठा लूँगी तो इसकी प्लेट ले लियो, ये गिरा देगी ना, छोटी है। ये खीर नहीं ले बाबू, ये लो ईशू की है ना। तो गाइज़ उद्यापन तो हो चुका था, उसके बाद जो है मैं अपने लग गई थी घर के काम निपटाने के लिए। और घर पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक फैला पड़ा था, ऊपर वाला कमरा तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गाइज़ पिंकी ने कल कपड़े धोए थे, कमरे में फैला रखे थे, तो वो भी सारे ऐसे पड़े थे, गीले सूखे कपड़े अलग छाटने थे। पूरा कमरा ही फैला हुआ था, ऊपर का तो बुरी हालत थी, नीचे की भी। तो फटाफट से सारे काम निपटाए, किचन का भी बहुत सारे हो गए थे बर्तन वगैरह, तो वो सब निपटाने के बाद झाड़ू पोछा मैंने कर ही दिया था। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद ऊपर आ गई थी अपना कंबल खंगालने के लिए, मतलब खाना वाना खा के थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर बैठ के फिर आ गई थी कंबल खंगालने के लिए। इधर ये जो है मैंने कल भिगोया रखा था, तो मैंने कहा इसको भी खंगाल देती हूँ और कल सूख जाएगा, क्योंकि टाइम का पता नहीं अब कब मौसम चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है अब मैंने धुलाई भी कर दी थी, कमरा भी धो दिया था, अंदर से गैलरी भी धो दी थी, नीचे से भी झाड़ू पोछा कर ही आई थी। तो मैंने चुनमुन को उठा दिया था, मैंने कहा चुनमुन अब तो शाम हो गई है, मैंने सब कर ही दिया है, तो तू जाके दूध लिया, क्योंकि मेरे को तो टाइम लगेगा अभी। तो चुनमुन चिकू गई थी दूध लेने, मैं यहाँ पर धो रही थी कंबल, और अंदर से कमरा भी मैंने धो दिया था। और गाइज़ ये जो इसका सरफ का पानी था ना, वो मैंने यहाँ पर मार दिया, तो अच्छे से टाइलें एकदम साफ़ हो गई, चमचमा गई हैं। और उसके बाद जो है मैंने वैसे पानी मार दिया और फिर झाड़ू लगा के वाइपर मार दिया। अब ये है रात भर अपना कंबल पानी छोड़ता रहेगा, पानी निचड़ जाएगा तो सुबह डाल देंगे।
तो गाइज़ कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस हाँ ये है कि थोड़ी सी थकान हो गई और सोने को बिल्कुल और भी नहीं गाइस मिला। सुबह से उठ के कंटिन्यू लगी हुई थी और उसके बाद जो है इतना भारी सा कंबल खंगालना पड़ा तो मेरी कमर की तो बैंड ही बज गई और कमर में तो दर्द ही हो रहा था। मैंने कहा अब जाके ना मतलब हल्का फुल्का हो जाता है ना जब आप ज़्यादा काम कर लेते हो तो थकान सी हो जाती है। तो इस तरीके का हो गया था और सर्फ़ के पानी से मैंने यहाँ पर धो के फिर नॉर्मल पानी मार के और उसके बाद वाइपर मार दिया था तो यहाँ से तो हो गया था एकदम साफ़। तो गाइज़ अब बस फ़िलहाल मैं जो है अपना वीडियो एडिटिंग करूँगी। एडिटिंग करते करते भी वही है गाइज़ 11 तो बज ही जाते हैं। 11 तो है ही नॉर्मली कि बजे जाते हैं। तो बस खाना वाना खा के वीडियो एडिटिंग करूँगी। सो गाइज़ कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।